गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर लिया है। आज का जो अपना पॉइंट है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब बात करें बेटे, इसमें सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है कि फ्लावर या पुष्प। पहली चीज़ कि किसी भी पादप में पुष्पन क्रिया यानी पुष्प बनने की क्रिया कब होती है? तब जब कोई पादप अपनी कायिक वृद्धि को पूर्ण कर लेता है। कायिक वृद्धि यानी रूट, स्टेम और लीव्स, जड़, तना और पर्ण का पूरी तरह से विकास हो जाता है। उसके बाद उसमें पुष्प बनने की क्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं पुष्पन। पुष्प बनने की क्रिया। नेक्स्ट बात करें बेटा अपन कि पुष्पन सीधा हो जाता है या कोई बीच की कोई स्टेप है। तो सबसे पहले पुष्प के निर्माण के लिए पादप में कायिक वृद्धि पूर्ण होने के पश्चात बनता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम में पाई जाती हैं बड्स या कलिकाएं, और कलिकाओं से आगे चलकर पुष्प का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि पुष्प कब बनता है। अब बात करें कि पुष्प है क्या, पुष्प क्या है? तो सिंपल सा आंसर है आपका कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह जो है कोमल तने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पुष्प एक क्या है? रूपांतरित प्ररोह। ये सीधा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो पादप के लैंगिक अंग का कार्य करता है, लैंगिक भाग का कार्य करता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये रूपांतरित प्ररोह किस प्रकार से है, तो देखो बेटा, ये अपने पास एक तना है। इस तने में ये है इसकी पर्व संधियाँ, और पर्व संधियों पर पाई जाती हैं बड्स या कलिकाएं। अब क्या होगा बेटा, ये जो बड्स या कलिकाएं हमने बनाई हैं, इनमें मॉडिफिकेशन होगा, रूपांतरण होगा। जैसे ये आधारी कलिकाएं मान लेते हैं कुछ इस तरह की संरचना बना लें। यहाँ की कलिकाएं, इस पर्व संधि की जो कलिकाएं थी वो कुछ इस तरह की संरचना बना लें। यहाँ की कलिकाएं कुछ इस तरह की संरचना में परिवर्तित हो जाए, और यहाँ की कलिकाएं कुछ इस तरह की संरचना बना लें। अब आप देखिए, ये जो संरचना बनी है, यदि इनको हम एक दूसरे के नज़दीक ले आते हैं, पास में ले आते हैं, तो जो संरचना बनती है, सबसे ऊपर ये संरचना बनती है, ये संरचना। उसके नीचे से कुछ इस तरह की संरचनाएं हैं। उसके बाद इसके नीचे ये जो संरचना है, अगर पास में लेके आते हैं, नेक्स्ट ये है, और ये देखिए आपके सामने ये बन गया पुष्प। तो पुष्प वास्तव में क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि लैंगिक अंग का कार्य करता है। अब पुष्प में अपन बात करें, ये जो है ये पुष्प का पुष्प वृंत है। ये जो है ये पुष्प का बाह्य दल है। ये भाग पुष्प का दल है। इसे हम बोलते हैं पूरे को पुंकेसर, और ये जो भाग है कंप्लीट यहाँ तक का, इसे बोलते हैं हम लोग स्त्री कैसर। तो अब हमारे पास पॉइंट बनता है, क्या कुछ लोग पुष्पों की खेती करते हैं? तो कुछ लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी आय के लिए, अपने घर को चलाने के लिए पुष्पों की खेती करते हैं, कॉमर्शियली भी करते हैं। तो पुष्पों की खेती को हम क्या कहते हैं? तो पुष्प की जो खेती है उसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो आपसे पूछे कि फ्लोरिकल्चर है क्या, तो सिंपल सी बात है, पुष्प की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आई रिपीट,
पुष्प की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सामान्यतः पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं, जिसमें पहला भाग है बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग है दलपुंज, तीसरा जो भाग है वो है पुमंग, और चौथा जो भाग है वो है हम बोलते हैं जायांग। तो पुष्प के कितने भाग हो गए? पुष्प के 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। आपसे पूछे कि बाह्य दलपुंज किससे बना होता है, तो बाह्य दलपुंज बना होता है किससे? बाह्य दल से, या उसे बोलते हैं बाह्य दल बना होता है सेपल से। ओके, तो बाह्य दलपुंज की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी कौन सी? बाह्य दल। ये देखिए, ये बाह्य दल है, और बाह्य दल सामान्यतः कैसे होते हैं? हरे होते हैं। हरे होते हैं, इसका मतलब ये कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषी भाग है, प्रकाश संश्लेषी भाग है। ओके जी, तो आपसे ये पूछा जाए कि पुष्प का वो कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है सामान्यतः, तो आपका आंसर होगा बाह्य दल या सेपल। ओके, अब बाह्य दल और सेपल और क्या कर सकते हैं? कलिका अवस्था में, जिसे ये अपने पास बर्ड्स है, कलिका अवस्था में ये बाह्य दल जो है कलिका की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर यही होते हैं कि आपने देखी होगी कि कलिका जो बर्ड्स होती है उसके ऊपर ग्रीन कलर का एनवलप होता है। इस तरह से ग्रीन कलर का एनवलप होता है, जब ओपन होता है तो नीचे आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका अंदर बाह्य दल के 2 काम हो गए। मुख्यतः एक ऐसा होता है प्रकाश संश्लेषी होता है, और दूसरा क्या करता है? कलिका अवस्था में कलिका की क्या करता है? सुरक्षा करता है। दूसरा भाग है दलपुंज। आपसे पूछे दलपुंज किससे बना होता है? दल से या पेटल से बना होता है। ठीक है, दल सामान्यतः कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, और रंगीन और आकर्षक होने के कारण दल हमेशा रंगीन और आकर्षक होंगे। तो रंगीन और आकर्षक होने के कारण ये किस में सहायता करते हैं? परागण में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट आपसे ये पूछे कि पुष्प का वो कौन सा भाग है जो परागण में सहायक है, तो आपका आंसर होगा दल। दलों के समूह को बोलते हैं दलपुंज, और बाह्य दलों के समूह को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। तीसरा जो भाग है इसका वो है पुमंग, और पुमंग के बारे में बात करें, देखिए ये अपने पास पुंकेसर है। तो पुमंग के बारे में बात करें तो ये अपने पास पुमंग होता है, कुछ इस तरह की संरचना है। ये जो भाग है ये कौन है? ये है पुंकेसर, पूरा भाग पुंकेसर है। जो पुंकेसर है वो किसी तरह काम करता है? नर जननांग की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है बेटा? नर जननांग है, और पुंकेसरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ओके जी, तो पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। अब ये नर जननांग जो पुंकेसर है क्या, तो वास्तव में ये किसी पर्ण का, पादप की पर्ण का रूपांतरण है, और उस पर्ण का नाम है लघु बीजाणु पर्ण। तो आपसे पूछे कि पुंकेसर क्या है, तो आपका आंसर होगा पुंकेसर क्या है? एक लघु बीजाणु पर्ण है। पुंकेसर के डिटेल हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो होती है वो होता है जायांग। जायांग क्या है? तो ये पुष्प का मादा जननांग है। इसके भी 3 भाग हैं, इनके बारे में नेक्स्ट आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसे हम बोलते हैं स्त्री कैसर, या इसे बोलते हैं हम लोग अंडा। जो पुष्प का कौन सा जननांग है? मादा जननांग है। ओके जी, ये पुष्प का मादा जननांग मादा जननांग है। और जिस तरह ये कौन सा पर्ण है? लघु बीजाणु पर्ण है, उसी तरह ये कौन सी पर्ण है? गुरु बीजाणु पर्ण है। ओके जी, एक बार फिर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट जो बात करें, मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में लैंगिक अंग है कौन? पुष्प,
मैंने आपको फर्स्ट बताया कि पुष्प का निर्माण कब होता है, तो जब पादप अपनी कायिक वृद्धि को पूर्ण कर लेता है, यानी उसमें जड़ तना पर्ण का निर्माण हो जाता है, तब उनमें कौन सी क्रिया होती है, पुष्प बनने की क्रिया को बोलते हैं पुष्पन या फ्लावरिंग बोलते हैं, पुष्पन क्रिया होती है। पुष्पन क्रिया में सबसे पहले पुष्पक्रम बनता है जिसमें कलिकाएं होती है और वो कलिकाएं आगे चल के पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि पुष्प है क्या, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो पादप का कौन सा अंग है, लैंगिक अंग है। ये अपने पास मैंने आपको बताया किस तरह से रूपांतरित भाग है। ये सारी संरचनाएं किससे बनती हैं, कलिकाओं से बनती हैं जो तने पर पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मैंने बताया फ्लोरिकल्चर क्या है, तो पुष्प की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके जी, फिर मैंने बताया कि पुष्प में सामान्यतः कितने भाग होते हैं, तो पुष्पों में सामान्यतः पहला भाग है बाह्यदल पुंज, जो किससे बना है, बाह्यदल या सेपल से बना है। बाह्यदल किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दलपुंज किससे बना होता है, दलों से बना होता है। दल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, और चूंकि रंगीन और आकर्षक हैं तो कीट परागण में क्या है, सहायक है। नेक्स्ट पुमंग जो है वो क्या है, पुंकेसरों का समूह है। पुंकेसर क्या है, नरजन्नांग है, और पुंकेसर को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट जायांग क्या है, तो जायांग अंडप या स्त्री कैसर का समूह है। स्त्री कैसर या अंडप जो है पुष्प का मादा जन्नांग है, जिसे हम लोग जैसे यहाँ हमने बोला लघु बीजाणु पर्ण, इसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, देखिए कि पुष्प क्या है, तो आपका आंसर है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। नंबर 2, पुष्प का वो कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषी है, तो आपका आंसर होगा बाह्यदल। फिर होगा पुष्प का वो कौन सा भाग है जो परागण में सहायक है, आपका आंसर होगा दलपुंज या दल। फिर पूछा जाए कि नरजन्नांग है क्या, तो लघु बीजाणु पर्ण है और उसका नाम क्या है, पुंकेसर है। और आपसे पूछे कि स्त्री कैसर क्या है, तो वो क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण है। इसका लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण कौन है, पुंकेसर है, और गुरु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण स्त्री कैसर है। ओके बेटे, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीटली पुंकेसर और स्त्री कैसर के बारे में। हैव ए गुड डे।